हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू नाउ प्राइम। ये है रिवेंज सीकर सीरीज का एक और नया एपिसोड। हो सकता है इस एपिसोड के अंदर मेरी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अलग सी लग रही हो। ये बैकग्राउंड नॉइस के कारण नहीं है, मेरी खुद की आवाज़ ही ख़राब हो गई है, थोड़ा गला बैठ गया है। अगर आवाज़ थोड़ी बहुत ख़राब है तब तो ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा ख़राब है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना। जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी उसके बाद में मैं दोबारा से वॉइस ओवर करके वीडियो को अपलोड कर दूंगा। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड शेट में दिखता है मिंग से फाइट करने के लिए सजाकू डायनेस्टी के काफ़ी सारे कल्टिवेटर्स, कुछ वेलकरीज और एक प्रिंस आया है। प्रिंस का नाम है जियांग ताइशांग। इन सभी लोगों को अपनी पावर के ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड है। इन्हें पूरी तरह से लगता है ये मिंग से फाइट करने के लिए जाएंगे और मिंग को आसानी से हरा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे ही सबके सब मिंग से फाइट करना शुरू करते हैं, मिंग तुरंत उस जगह पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है। ये एक किलिंग फॉर्मेशन है जिससे मिंग पलक झपकते ही इन सभी लोगों को मार सकता है। इसके अलावा इस जगह पर फैंटम एरे नाम का भी एक फॉर्मेशन है, जिस वजह से जब भी कल्टिवेटर मिंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, मिंग जहाँ चाहे वहाँ टेलीपोर्ट कर सकता है। इसी वजह से इनमें से एक भी वेलकरी मिंग को टच भी नहीं कर सकता। मिंग की इस पावर को देखकर सबके सब बहुत ज़्यादा शौक में है, क्योंकि उनमें से किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मिंग इतने खतरनाक से फॉर्मेशन को इतनी जल्दी बना लेगा। इसी टाइम पर मिंग अपनी पावर को थोड़ा और ठीक तरह से दिखाने के लिए और उस प्रिंस को और भी ज़्यादा डराने के लिए अपनी तलवार से एक वेलकरी के ऊपर धीरे से अटैक करता है। मिंग के लिए अटैक धीरे से होता है, लेकिन उस वेलकरी के ऊपर यह अटैक बहुत तेज आगे पड़ता है। मिंग ने अपनी स्वॉर्ड से उस वेलकरी के ऊपर हिट किया है। जैसे ही तलवार उस वेलकरी की बॉडी के ऊपर टच होती है, उस वेलकरी की बॉडी के छिलके उड़ जाते हैं। उस वेलकरी का इतना बुरा हाल होने पर प्रिंस और वहाँ बाकी जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब बहुत भी डर जाते हैं। प्रिंस मिंग से कहने लगता है, तुम जानते हो तुमने क्या किया है, ये वेलकरी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इस टाइम पर हमारी फाइट चल रही है, कई जगहों पर हमने सेना को भेजा हुआ था, उन सभी जगहों पर इन वेलकरीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और तुम इन्हें इस तरह से मार रहे हो, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। मिंग कहता है, अगर तुम्हें इनकी इतनी चिंता थी तो तुम्हें इन्हें यहाँ पर लेके नहीं आना चाहिए था, और वैसे भी अभी जो तुम्हारा नुकसान हुआ है वो तो कुछ भी नहीं है, ये नुकसान और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। यहाँ पर तुम जितने भी लोगों को लेके आए हो ये सब के सब एक ही करके मारे जाएंगे। अगर तुम इन्हें बचाना चाहते हो तो जल्दी से मेरे पेरेंट्स मेरे हवाले कर दो, वरना यहाँ पर जितने भी है ये सब के सब मारे जाएंगे। ये सुनकर जियांग ताइशांग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर अपना दिमाग चलाता है और फिर मिंग से कहने लगता है, तुमने यहाँ पर एक किलिंग फॉर्मेशन बना रखा है, इस फॉर्मेशन के कारण मैं अपने साथियों के साथ में कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा। हमने तुम्हारे पेरेंट्स को किडनैप कर रखा है, लेकिन उन्हें एग्जैक्टली कहाँ पे रखा गया है ये मुझे नहीं पता। ये पता करने के लिए मुझे उनके साथ में कॉन्टैक्ट करना होगा और साथ में एक न्यूज़ भी रिलीज़ करनी होगी कि उन दोनों को छोड़ दिया जाए। अगर तुम चाहते हो ऐसा हो तो जल्दी से इस किलिंग फॉर्मेशन को यहाँ से हटा दो, उसके बाद में हम इस काम को बिल्कुल ठीक तरह से कर पाएंगे। ये सुनकर मिंग कहता है, ज़्यादा होशियार मत बनो, कोई भी फॉर्मेशन यहाँ से नहीं हटेगा और तुम्हें कोई भी न्यूज़ रिलीज़ करने की जरूरत नहीं है। तुम बस मुझे इतना बता दो कि इन मेरे पेरेंट्स को कहाँ पर रखा गया है, मैं तुम्हें तुम्हारे साथियों से कॉन्टैक्ट करने की परमिशन दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने कोई भी ट्रिक खेलने की कोशिश की तो मैं वादा करता हूँ मैं हर तरीके से तुम्हें ढूंढ लूँगा और फिर तुम्हें मार दूंगा। इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पर तुम मुझसे बच पाओगे। ये सुनकर जियांग ताइशांग मिंग की तरफ एक टोकन पकड़ाता है, जो कि एक कॉन्टैक्ट टोकन है। इस टोकन की मदद से मिंग जियांग ताइशांग के साथियों के साथ में कम्युनिकेट कर सकता है। ताइशांग ये टोकन मिंग को देते हुए कहता है, इस टोकन के अंदर अपनी एनर्जी को अनलीश करो, जिसके बाद में ये किलिंग फॉर्मेशन जो तुमने बना रखा है इसके बावजूद भी मैं अपने साथियों के साथ में कम्युनिकेट कर पाऊंगा। मिंग को इससे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। मिंग बिबिंग से कहता है, बिबिंग मेरी मदद करो। बिबिंग वैसे करती है। मिंग अपने कुछ एनर्जी को उस टोकन के अंदर डालने लगता है। ऐसा ही एक सेम टोकन जियांग ताइशांग के पास में एक और होता है। अब क्योंकि मिंग ने अपनी एनर्जी से एक टोकन को एक्टिवेट कर दिया है, इस वजह से इस वाले टोकन की मदद से भी ताइशांग अपने साथियों से कम्युनिकेट कर सकता है। ताइशांग कम्युनिकेट करते हुए कहता है, मिंग के पेरेंट्स इस टाइम पर कहाँ पर है, वो जहाँ पर भी है उनको जल्दी से टिनग्युआन कॉन्टिनेंट भेज दो, वो भी बिल्कुल सही सलामत। दूसरी साइड से दर्द में कराते हुए एक आदमी की आवाज़ आती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, हमारे साथ में बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है। टाइस सेक्ट की आर्मी ने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक कर दिया है, जिस वजह से हमारी पूरी आर्मी ख़त्म हो गई है। इस फाइट के अंदर हम हार चुके हैं। इस सब में सबसे बुरी बात यह है, इस फाइट के ख़त्म होने के बाद में हमने देखा वो दोनों बच्चे वहाँ से गायब हो चुके हैं। हमें नहीं पता इस टाइम पर वो कहाँ हैं। ये सुनते ही जियांग ताइशांग का गुस्सा और डर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो चिल्ला कहता है, क्या कह रहे हो तुमने उन्हें खो दिया।
दूसरी साइड वाला बंदा बोलता है, हाँ हमने पूरी कोशिश की थी कि हम उन्हें बचा सके, लेकिन हम उन्हें नहीं बचा पाए। उस आर्मी ने हमारे ऊपर जो अटैक किया था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन पूरे पूरे चांसेस है वो दोनों बच्चे अब तक मर चुके होंगे। ये सब सुनते हुए जियांग ताइशंग बहुत वीर से डरता हुआ मिंग की तरफ देखता है। मिंग का गुस्सा इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मिंग जोर से अपनी मुट्ठी बंद करता है। उसके ऐसा करने से उसके हाथ में जो टोकर होता है उसका बुरी से चूरा बन जाता है। ताइशंग मिंग को थोड़ा शांत करने लगता है और उसे कहता है, मिंग शांत हो जाओ, हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे। ऐसा हो सकता है हमारे लोगों से कुछ गलती हो गई हो, तुम्हारे पेरेंट्स पूरी तरह सेफ होंगे। उन्होंने भी सेम ऐसा ही कहा था। उन्होंने कहा था पूरे चांसेस है, यानी कि उन्हें भी पूरी तरह से पक्का नहीं है कि उनके साथ में क्या हुआ है। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढने की। उन्हें ढूंढने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा देने वाला हूँ। यही सब कहते हुए जियांग ताइशंग लगातार मिंग को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। मिंग का गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मिंग अब उस फॉर्मेशन को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देता है, जिससे उस जगह पर काफ़ी सारी लाइट फोर्स दिखाई देने लगती है, जो काफ़ी तेज़ी से जिन पे गिर रही है। वहाँ पर जितने भी वेलकरी होते हैं वो सब के सब स्टार्टिंग में तो इस ट्रैक को डॉच करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी तेज़ी से इस बारिश की रफ्तार तेज होती जाती है। इस लाइट फोर्स की बारिश से कोई भी नहीं बच पाता। उन लाइट फोर्स के पूरी तेज रफ्तार में जिन पर गिरने के कारण जमीन के वजह दरारें पड़ जाती है, वहाँ भूकंप आने लगता है। अब वो वेलकरी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी खुद को बचा नहीं पाते। लाइट फोर्स वेलकरीज की बॉडी के आर पार होने लगती है। कुछ वेलकरीज अपने सामने शील्ड बनाकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भी केवल कुछ सेकंड तक ही चलता है। लाइट फोर्स की पावर इतनी ज़्यादा होती है उस सारी शील्ड भी टूट जाती है, जिससे एक एक करके उस जगह पर जितने भी लोग होते हैं वो सबके सब मारे जाते हैं। सेम ऐसी ही हालत प्रिंस ताइशंग के साथ में हुई है, लेकिन वो अभी तक जिंदा है। इस लाइट फोर्स के जितने भी अटैक हुए हैं वो सब के सब प्रिंस ताइशंग के हाथ और पाँव पर हुए हैं। बाकी अटैक्स को उसने किसी तरह से डॉच कर दिया है। मिंग ने भी इस लाइट फोर्स की बारिश को रोक दिया है। ताइशंग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए मिंग से कहने लगता है, ये तुमने क्या कर दिया? जहाँ पर जितने भी मार्शल गॉड थे उन सभी की कीमत बहुत ज़्यादा थी। तुम तो बहुत ज़्यादा क्रूर हो गए हो, तुमने सबको मार दिया। प्रिंस तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगा। जिसके बाद में हमें पता पड़ता है ये जो जियांग ताइशंग है ये असली नहीं है, ये केवल उसका क्लोन है, क्योंकि असली वाला तो इस टाइम पे लड़ाई में है। मिंग इस क्लोन से कहता है, नहीं अभी मैंने सबको नहीं मारा है, अभी तुम जिंदा हो, तुम भी अभी मारे जाओगे। मेरे लिए तुम्हें मारना थोड़ा आसान हो जाएगा अगर तुम मेरे सामने अपनी गर्दन झुकाए खड़े हो जाओ। मैं तुम्हारी गर्दन को एक ही सेकंड में काट दूंगा। ये कहने के बाद मिंग जियांग ताइशंग को बिल्कुल संभलने का मौका नहीं देता। वो जल्दी से उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसकी बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है। इसी के साथ ही उस जगह पर मिंग के ऊपर जो भी लोग अटैक करने आए थे वो सब के सब मारे जाते हैं। अब वहाँ पर मिंग अकेला ही बचा है। मिंग कहता है, ये प्लान काफ़ी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट हुआ। हमने इस फॉर्मेशन की मदद से काफ़ी सारे वेलकरीज को मार दिया। इस प्लान के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत थी प्रिंस। अच्छा हुआ इस जगह पर प्रिंस का क्लोन आया। अगर प्रिंस ओरिजिनली यहाँ पर आ जाता तो जरूर से इस फॉर्मेशन को तोड़ सकता था। इस क्लोन के अंदर तो इतनी पावर नहीं थी, लेकिन ओरिजिनल के अंदर जरूर से बहुत ज़्यादा पावर है, जो कि इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए काफ़ी है। तभी क्लिंक मिंग से कहता है, मास्टर अब हमें आगे क्या करना है? आपने काफ़ी सारे मार्शल गॉड्स को मार दिया है। इतने सारे गॉड्स को मारने के बाद में इस जगह पर रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। काफ़ी सारे लोग आपसे नाराज़ हो चुके होंगे। वैसे तो इसमें कोई भी नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ऐसे निकल लेना चाहिए। मिंग कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन यहाँ से जाने से पहले मैं जियांग सू से मिलने के लिए जाऊँगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें प्रिंसेस मैंशन का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर जियांग सू की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। उस मैंशन के अंदर जियांग सू की एक नौकरानी भी है जो कि उसका ध्यान रख रही है। तभी मिंग एकदम से टेलीपोर्ट होकर वहाँ पहुँच जाता है और जियांग सू को बेहोश पड़ा हुआ देखता है और काफ़ी ज़्यादा चौंकते हुए कहता है, उसके साथ में क्या हुआ? मिंग के अचानक से कहने पर वो नौकरानी बहुत ज़्यादा डर जाती है और उछल के मिंग की तरफ देखने लगती है। ये सब क्या है? आपको इस तरह से बिना इजाज़त के प्रिंसेस मैंशन के अंदर नहीं आना चाहिए। आपने मुझे कितना ज़्यादा डरा दिया। मिंग इस वाली बात को इग्नोर करता है और जल्दी से प्रिंसेस के बेड के ऊपर बैठ जाता है। नौकरानी मिंग को सब कुछ बताने लगती है। उससे कहती है, आपकी मदद करने के लिए प्रिंसेस जियांग अपने पूर्वजों से बात करने के लिए गई थी। इनकी हालत देखकर पूरी तरह से लगता है कि इनका काम ठीक तरह से हुआ नहीं। शायद से पूर्वज नाराज हो गए होंगे और उन्होंने इनकी ऐसी हालत कर दी है। अभी तो एग्जैक्टली नहीं पता है इनके साथ में क्या हुआ है। ये तब से होश में नहीं आई है। ये सुनकर मिंग अपनी कुछ स्किल्स करने लगता है और अपनी 2 उंगलियों को प्रिंसेस जियांग के पास में लाता है और फिर उस नौकरानी से कहता है, इसकी सिचुएशन बिल्कुल ठीक है, बस इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का यूज़ हुआ है, जिससे का असर है ये अभी तक बेहोश है।
इतनी सारी एनर्जी के यूज होने के कारण ये कब्जा चौक गई है, लेकिन जल्दी ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। मैंने इसके अंदर एनर्जी फ्लो को वापस से शुरू कर दिया है, इससे जल्दी ये होश आ जाएगा। अब कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। ये कर मिंग उठता है और वहाँ जाने लगता है। नौकरानी से कहता है जब भी ये उठे तब इन्हें मेरी तरफ से अलविदा कहना, मुझे कुछ ज़रूरी काम है जिसके लिए मुझे अभी जाना होगा। मिंग ये कह ही रहा होता है, इसी टाइम पर जियांग होश जाता है। जियांग आगे बढ़कर मिंग का हाथ पकड़ लेती है और उसे कहने लगती है क्या तुम ठीक हो? मिंग कहता है हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। जियांग ताइशंग का प्लान पूरी तरह से खराब हो गया है, मैंने उसे एक अच्छा सबक सिखाया है। प्रिंसेस जियांग कहती है क्या अब तुम जा रहे हो? मिंग कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ, मेरे जाने का टाइम हो चुका है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे। यही कहते हुए मिंग अपने को स्किल यूज़ करता है और वहाँ से टेलीपोर्ट कर जाता है। जियांग मिंग को रोक नहीं पाती। मिंग के जाने के बाद में वो कहती है मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ में यहीं रुको, मैं तुम्हारे साथ में और ज़्यादा टाइम बिताना चाहती थी। प्रिंसेस जियांग के इतना कहने के साथ ही इस सीरीज़ का ये एपिसोड खत्म होता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।